नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। लोकसभा चुनाव और रांची में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाली उल गुलान महारैली को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक। महागठबंधन उम्मीदवार जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरुआ और जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव का हुआ स्वागत। बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा 2 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। झामुमो जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव ने कहा सिंहभूम लोकसभा सीट जीतकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करना है। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव और रांची में 21 अप्रैल को आयोजित उल गुलान महारैली और तैयारी को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव की अध्यक्षता में सरना डीह में हुई बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ, जेएमएम के उम्मीदवार श्रीमती जोबा मांझी, जिला सचिव सोनाराम देवगम, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो समेत जिला समिति प्रखंड समिति की पूरी टीम मौजूद रही। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीमती जोबा मांझी का हुआ स्वागत। मंत्री दीपक बिरुआ, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव का भी हुआ स्वागत। बैठक को जेएमएम जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरुआ, जिला सचिव सोनाराम देवगम और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो ने भी संबोधित किया। अब आइए देखते हैं जेएमएम जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव, इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरुआ ने क्या कहा। रांची में जो प्रोग्राम है हम लोग का, जैसा कि पूरे राज्य में जो न्याय यात्रा चल रहा था उसका समापन है 21 तारीख को। जैसे देखिएगा सभी राज्य में बीजेपी के खिलाफ में बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसी तरह जैसे दिल्ली में पिछले दिन हुआ, उसी तरह से 21 तारीख को हम लोग कार्यक्रम है। और हम लोग का साफ केंद्र कमेटी का आदेश है कि पंचायत लेवल से लोगों की भागीदारी 21 तारीख को होना चाहिए। और पूरे राज्य का टारगेट हम लोग 3-3.5 लाख टारगेट है उस कार्यक्रम में। और हम लोग को मिला 20,000 का टारगेट मिला है कि हम लोग जिला से 20,000 लोग जाएगा। और अधिकतम हमको लगता है कि हमारा चौसा आपका चक्रधरपुर विधानसभा और मनोपुर विधानसभा पूरे जिला से तो जाएगा, लेकिन हम लोग को जो टारगेट मिला वो टारगेट को फुलफिल हम लोग दोनों विधानसभा मिलकर करेंगे। और उसका तैयारी भी का खास फोकस तो वही था। नॉमिनेशन कब करेंगे? आज प्रत्याशी महोदय आई थी, उससे बातचीत हुआ था, तो हमको लगता है कि बातचीत हो रही थी कि 22 तारीख को सुने हैं, 22 तारीख को गीता मैडम करेगी, तो हम लोग जो है मैडम हम लोग का करेगी 23 को हो गया। तो नॉमिनेशन कैसा रहेगा? तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा शक्ति प्रदर्शन रहेगा कि? देखिए, हम अगर पीछे 6 महीने पीछे चल जाइएगा तो जब यहाँ मोदी जी आए थे, कार्यक्रम किए थे मोदी जी, तो नहीं मोदी जी नहीं आए थे, क्या अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी आए थे तो कार्यक्रम हुआ था। ठीक 4-5 दिन बाद हम लोग साथ कार्यक्रम था, तो हम आपके माध्यम से हम ये बताने का प्रयास किए थे, तो उससे हम लोग पीछे रहेंगे, 19 नहीं रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि 22 तारीख वाला जो उनका जो नॉमिनेशन का जो होगा उससे हम लोग पीछे रहेंगे। मतलब कैंडिडेट को लेके पार्टी में कुछ आंदोलन मतलब अंतरकलह दिख रहा है। आप लोग बैठे थे, सुने कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है और जब चुनाव में जाते हैं तो 2 चुनाव क्रॉस करना पड़ता है। एक टिकट का चुनाव क्रॉस करना पड़ता है, दूसरा जनता के बीच में जाना पड़ता है, चुनाव जीतने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। तो उसी तरह से जैसा कि पहला जो हम लोग चुनाव जो पार्टी हाईकमान ने दिया है हम लोग उसको स्वीकार किए हैं। और दूसरा चुनाव हम लोग जाएंगे 13 तारीख में वोटिंग चुनाव वाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ के इस क्षेत्र में वो बहुल क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं है। इसमें हमारे मंत्री हैं, दीपक जी मंत्री हैं, वो समाज से आते हैं और उरांव समाज की संख्या कम है, लेकिन जिला नेतृत्व करने के लिए एक उरांव को जिम्मेदारी दिया है जिला नेतृत्व करने के लिए। अब बचा था संताल समाज का, तो हम लोग लोकसभा के लिए उसको उतारे हैं। वो उरांव संताल सब फुलफिल हो गया भाई, अब कुछ नहीं है। चलिए। और हम लोग का एक ग्रामीण परिवेश की महिला और जो बीजेपी
द्वारा प्लांट किए हुए महिला, दोनों में कंटेस्ट होगा, जबरदस्त। लेकिन कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है कि 25 साल विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, लेकिन मनोहरपुर तक ही सीमित रही हैं। उनका दायरा लोग मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है। देखिए, मंत्री विधायक बनने के बाद तुरंत जो है ना उन लोग का स्टेटस सारा चीज़ें चेंज हो रहा है। जो 5 बार से विधायक रह करके भी उनके रहन सहन और उनका व्यवहार लोगों के प्रति है, तब ना 5 बार से विधायक बने। इसीलिए वो फेस वैल्यू है। और ऐसे परिवार से जिनके पति जो है ना जल जंगल जमीन का आंदोलन को आगे बढ़ाया, कुर्बानी दिया इस जिला के लिए, और आज इसलिए जोगरमा जी प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मौका पार्टी ने दिया है उसको लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। हम लोग इसको जो है ना पूर्ण बहुमत से जो है ना जिताने का काम करेंगे और लोकसभा जाएगा। अभी आप बोल रहे थे कि 2 लाख का सिंहभूम में डिफरेंस देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जगन्नाथ को 25,000 निश्चित देगी। इसलिए कि हम ही लोग उनको जिताने का काम किए थे, लेकिन वक्त आने के पहले पाला बदल करके वो चली गई है। इसलिए जनता का मूड उसके विपरीत है। इसलिए हम इसमें दावा के साथ कह सकते हैं कि 2 लाख से भी अधिक वोटों। मगर 5 साल तक जो सरकार में आपके गठबंधन में शामिल रही है, उस समय आप सांसद के साथ में खड़े रहे हैं और अचानक जब झारखंड भाजपा ज्वाइन करके आपके अपोजिशन में कैंडिडेट हो गई है, तो कैसे उनके खिलाफ में कैसे क्या वातावरण कैसे बनेगा? समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। ऐसे भी यहाँ 13 मई को चुनाव है, 13 मई के बाद पता चल जाएगा रुझान से कि किसको कहाँ क्या हुआ है। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं सिंहभूम की जनता की तरफ से। सिंहभूम के जनता का मूड पहले जैसा ही है और इस बार भी हम लोग तगड़ा से जवाब देंगे और 2 लाख से अधिक का मत। आज षड्यंत्र के तहत हम सबों के बीच, बाहर में हम सबों के बीच कार्यक्रम में पहुंच नहीं सकते हैं तत्काल, और ये जिम्मेदारी हम सबों को लेना है। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिसुंगुरु शिबू सोरेन, इनका मान और सम्मान को हम लोग बचाना है। और उनका मान और सम्मान बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी हम लोग को लड़ना है और जीत हासिल करना है। और इस चुनावी मैदान में जो हम लोग 2019 में जिन उम्मीदवार को हम लोग गठबंधन के तहत हम सबों ने मिल करके उनको साथ दिया, और इतना ही नहीं, हमारे सभी माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, हम जानते हैं उस चुनाव में किसी को भी सहयोग से संसाधन का व्यवस्था नहीं किया। बावजूद आप लोग का मेहनत से, आप लोग का संघर्ष से आपने उनको दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन हम लोग के साथ क्या किया? तो आज उसका जवाब, आज यहाँ से, आज इस बैठक से हम लोग यह संकल्प लेके जाएंगे और अपना अपना बूथ में, अपना अपना पंचायत में एक एक वोट को गुरुजी का नाम से, हेमंत जी का नाम से, मुख्यमंत्री का नाम से तीर धनुष में वोट कराने का संकल्प लेके जाना होगा। और हमारे जेल के अंदर में नेताजी, हमारे हम सबों की जो है, उसको ये जीत का सर्टिफिकेट उसका हाथ में देना है। यह आज इस मीटिंग में ये निर्णय करके, अभी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिला सचिव है, अन्य पदाधिकारी हैं, ये जो दिन अभी जो बैठक हम केवल और एक जगह कार्यक्रम होने की वजह से मैं अपना एक संदेश दे करके और कहीं जाने का कार्यक्रम है। और बाकी जो कार्यक्रम अभी जो यहाँ शेड्यूल तैयार हो रहा है, माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष को मैं सौंपने का काम करती हूँ। और इन्हीं का नेतृत्व में, लीडरशिप में ये सिंहभूम को जिताने का, जीतने का आज हम लोग कसम खा के जाना है। ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। और मैं आप लोग का एक विश्वास भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम चले जाएंगे फिर इस तरह का कमेटी बैठक तो हो गई, फिर भी एक विश्वास आप लोग को दिलाना चाहते हैं। आप जीतेंगे,
आपके उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं आप लोग को यह विश्वास भरोसा देना चाहते हैं, जोबा मांझी आपके साथ आज जिस तरह से ये बोल करके जा रहे हैं, जा तो नहीं, हम और एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लिख लेंगे जोबा मांझी आपके साथ किसी भी तरह का